देखते हैं। पहला देखिए, पहला पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2 और इसके शून्य कितने दिए हैं, शून्य मतलब अल्फा, अरे मान लीजिए शून्य 1/2 1 और यहाँ पे -2 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और बोला है कि इसमें बोला है इसको सत्यापित कीजिए कि ये है इसके शून्य के। तो शून्य होने के लिए हम लोग इसको बारी बारी से इसमें रखेंगे। अगर ये 0 हो गया तो है शून्य, 0 नहीं हुआ तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। p 1/2 रखिए पहले यहाँ पे, तो x की जगह पे 1/2 रखिए, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। अब यहाँ कितना है 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5/2 प्लस 2। यहाँ पे 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो -4 + 4/2 आएगा, ये बराबर 0 हो गया। तो 1/2 इसका शून्य है। अब 1 को रखेंगे p1, इसको रखेंगे 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। यहाँ पे 2 + 1 - 5 + 2, यहाँ पे 2 3 4 5 -5 + 5 बराबर 0। तो 1 भी इसका शून्य है। अब -2 रखेंगे, p -2 रखेंगे, कितना आएगा 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2। यहाँ पे आएगा -2 गुणे -8 प्लस 4, यहाँ पे माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 का 16 प्लस 16 प्लस 4 2 6 10 16 बराबर 0। तो यहाँ पे 1/2 1 - 2 इसका शून्य है। अब यहाँ पे सत्यापित करना है दूसरे कंडीशन में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 है और बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर -2 है। ये है। अब क्या कहते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यस निकालते हैं। 1/2 हो गया प्लस बीटा कितना है 1 है प्लस गामा कितना है -2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 - 2, 1 और ये कितना होगा 3/2 -2, यहाँ से 2 दूना 4 मतलब 1/2। अब यही क्या है, यही है -b/a है। देख लेना यहाँ से b कितना होगा, b कितना होगा यहाँ पे 1 होगा और a कितना होगा 2 होगा, तो 1/2 और ये माइनस है -1/2 वही। अब यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2 प्लस गामा -2 है और बीटा कितना है ये अल्फा कितना है 1/2। अब यहाँ से 1/2 -2 माइनस इससे ये कैंसिल होगा 1। अब यहाँ से 1/2 -3 बराबर 3 दूनी 6 मतलब 5/2 आएगा ये। और यही है c/a, यही है c/a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। अल्फा यहाँ पे 1/2 है, बीटा 1 है और गामा है -2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया -1 है। अब यही है -d/a, यही है। देखो d का गुणांक क्या है यहाँ पे -5 है, नहीं 2 है, d का गुणांक और ये माइनस आई है और
ए का गुणांक कितना है वहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2 है अपन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 आ गया, यही आया देखो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले का दूसरा। पहले का दूसरा भी सेम ऐसे ही करना है। तो देखिए दूसरा px दिया गया है कितना, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और 0 2 1 1 ये 0 देना है। अब यहाँ पे हम लोगों को सत्यापित करना है कि ये जो दिए हैं ये इसके शून्य हैं। तो यहाँ पे पहले P2 निकालेंगे। यहाँ क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा माइनस 2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 10 माइनस 2, 8 4 चौक 16 प्लस यहाँ पे 8 बचेगा, 8 का 8 गुणे 16 माइनस 16 बराबर 0 आएगा। तो जो है वो इसका शून्य है। अब P1 निकालेंगे। P1 क्या होगा 1 रखेंगे x की जगह पे, 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, यहाँ पे 5 1 6 माइनस 4 2 6 बराबर 0 हो गया। तो ये भी 0 हो गया। फिर 1 रखेंगे तो फिर यही आएगा। तो जो 2 है 1 है 1 है वो px का शून्यक है इसके। अब निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों को भी संबंध। तो हम मानेंगे अल्फा जो है वो 2 है, बीटा जो है वो 1 है और गामा भी 1 है, ये है। अब होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। अब अल्फा कितना है 2 है प्लस बीटा 1 है, गामा भी यहाँ पे 1 है, तो 2 3 4 है, 4 आया। अब इसी को देखो ये माइनस b/a है कि नहीं, तो लगाओ माइनस, और b कितना है यहाँ से -4 है और a कितना है 1 है, अपन 1 है तो ये 4, ये देखो 4 आया, यहाँ भी 4 आया। अब निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा कितना है 2 है और बीटा 1 है, प्लस बीटा 1 है और गामा यहाँ पे 1 है, गामा 1 है अल्फा 2 है, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2, 2 2 4 1 5 आया। अब यही है C/A, यही है देखो C यहाँ पे कितना है, C कितना है यहाँ पे 5 है, कितना है 5 अपन A कितना है 1 है, तो यहाँ पे 5 आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। देखो क्या होता है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है बराबर यहाँ पे 2 आया। अब यही है -d/a, यही है -d/a, माइनस डी क्या है -2, माइनस डी कितना है -2 अपन a 1 है, तो देखो माइनस प्लस 2, यही है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं दूसरे में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए क्या निकालना है। देखिए एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्य के को साथ लेकर उनका गुणनफलों का योग 3 शून्य के गुण क्रमशः कितना दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग कितने दिए गए, यहाँ पे मान लेंगे कितना दिए गए हैं। देखो मान लेंगे माना त्रिघात बहुपद क्या होता है ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है। अब यहाँ पे मान लेंगे माना शून्य को, शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। अब इसमें प्रश्नानुसार दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है। इसमें कितना दिया है, 2 दिया है, 2 है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया गया है, कितना है, -7 है, -7 है। और क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा कितना दिया गया है, -14। ये हम लोगों को दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों को निकालना है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। अब हम लोगों को पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, यहाँ देखो, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो -b/a होता है। और इसका मान हम लोगों को 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है -b/a, है कि नहीं, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या 2 इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू -2 आई और a की वैल्यू 1 आई, ये 2 मान निकले हैं। अब देखो, अब यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a होता है। और इसकी वैल्यू हम लोगों को -7 दे दी गई, c/a हो गया। अब देखो इसके बटे में हम लोग देखो, अब a की वैल्यू निकली है 1 निकली है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 हम लोग रख देंगे, c आ गया, c/1 आ गया। अब इसको करेंगे तो c की वैल्यू -7 निकलेगी, ये निकली। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा दिया गया है, ये होता है -d/a होता है। लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग को -14 दे दी गई है, -d/a। अब यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे 1, -14 बराबर -d/a। अब यहाँ से d की वैल्यू जो निकली वो 14 निकली, ये निकल है। अब इसी चारों वैल्यू को उठाकर त्रिघात बहुपद में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ होगा त्रिघात बहुपद, क्या होगा, a की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 × x³ प्लस b की वैल्यू -2 है × x² प्लस c की वैल्यू -7 है × x प्लस d की वैल्यू 14 है। यहाँ देखो x³ -2x² -7x प्लस 14, ये यही निकला त्रिघात बहुपद।